हेलो एंड वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट करेंगे। इसके पहले हमने थ्योरी वाला पार्ट देख लिया है, तो जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है उस थ्योरी वाले पार्ट को देख लें, उसके बाद आ जाएं इस क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन वो कहता है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। तो हमने इसे देखा था कि मैप के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। पहला होता है डिस्टेंस एंड सेकंड होता है डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज द सिंबल। तो ये 3 होते हैं कंपोनेंट मैप के। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। जो 4 कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमने बात इसके लिए पहले की थी कि ये जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट हैं, ये क्या है, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। और जो ये इसके बीच बीच के जो होते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ये भी कार्डिनल डायरेक्शन आते हैं, लेकिन मेन जो है ये 4 होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ मैप के माध्यम से आप क्या समझते हैं। तो हमने स्केल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। हम जानते हैं कि स्केल क्या होता है। स्केल एक रेशियो होता है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ एंड द डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप। जो अर्थ पे जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का रेशियो होता है जो मैप पर डिस्टेंस दी गई है। और इसके में हम देखते हैं कि एक अर्थ के एक बड़े डिस्टेंस को बहुत ही कम डिस्टेंस के रूप में मैप में दिखाया जाता है। जैसे हमने एक स्केल लिया था जिसमें अर्थ का जो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस था उसे हम मैप पर 5 सेंटीमीटर के हिसाब से दिखा रहे थे, और हमने इसे कहा था ये क्या है, ये है स्मॉल स्केल। और वहीं जब बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस नहीं रहेगी अर्थ पे, जैसे मान लीजिए 500 मीटर रहेगा, उसको जब हम 5 सेंटीमीटर पे दिखाएंगे इस मैप पे, तो हम कहेंगे लार्ज स्केल मैप। तो इसके बारे में हमने चर्चा बहुत अच्छी तरीके से की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। जाहिर सी बात है, ग्लोब क्या होता है कि एक पूरे अर्थ का एक प्रतिरूप है, और अर्थ हमारा बहुत ही बड़ा है, और पूरे अर्थ को उतने छोटे से हिस्से में दिखाते हैं हम। तो क्या होता है कि उसके माध्यम से हम बहुत ही कम इंफॉर्मेशन उस ग्लोब में ऐड कर पाते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें दिखानी होती हैं। ओशियंस भी दिखाने होते हैं, कॉन्टिनेंट्स भी दिखाने होते हैं, सारे कंट्रीज़ दिखाने होते हैं। तो इस वजह से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं हो पाती। लेकिन मैप हेल्पफुल इसलिए होता है क्योंकि मैप क्या होता है, इसमें हम किसी भी पर हम बड़े जगह को भी दिखा सकते हैं, और किसी एक छोटे जगह के बारे में भी हम ढेर सारा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो मैप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जब हमें कहीं किसी जगह पर जाना होता है तो उस छोटे से जगह का हम मैप बना लेते हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत ईजिली ढेर सारे इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम पहुंच जाते हैं उस जगह पर। तो मैप में क्या है, इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा होते हैं, और ये कई प्रकार के स्केल पे बनाया जा सकता है। तो ये इसका एक ढेर सारा फ़ायदा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लेन। तो मैप और प्लेन के बारे में डिस्टिंग्विश करने की बात कही जा रही है। तो मैप क्या हो सकता है, लार्ज स्केल पे भी हो सकता है, स्मॉल स्केल पर भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो ये प्लान होता है, इस प्लान को हमेशा लार्ज स्केल पर ही बनाते हैं ताकि ढेर सारा इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिल सके। इस चीज़ को हमने ऑलरेडी देख रखा था, एक बार आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ प्लान के बारे में। देखिए, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। एक छोटे से जगह का एक बड़े स्केल पर ड्राइंग है प्लान। लेकिन मैप में क्या होता है, मैप लॉन्ग स्केल स्केल पर भी बन सकता है, और स्मॉल स्केल पर भी बन सकता है, और लार्ज स्केल पर भी बन सकता है। तो ये डिफरेंस होता है मैप और प्लान में। ओके, और आप सभी जानते हैं जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपने पास। ओके, एंड जैसे मान लीजिए कि इसमें कह दिया गया कि एक बताया गया कि बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम। अब जैसे एक घर का जब नक्शा बनता है ना, घर का जब नक्शा बनता है तो उसे हम कहते हैं प्लान ऑफ अ हाउस। तो जब एक छोटे से बहुत ही छोटा सा जगह के बारे में भी जब एक कुछ बनाना होता है तो उसमें उसे हम प्लान कहते हैं। तो वहाँ पे मैप की बात नहीं करते हैं हम कभी भी।
हाउस का मैप नहीं कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हाउस का ये प्लान है, या कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के प्लान की बात करते हैं, हम बिल्डिंग के मैप की बात नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, जो लार्ज स्केल मैप होते हैं ये क्या करते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में चर्चा कर रखी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप। सिम्बल्स इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि ये पहली बात तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। आप किसी भी कंट्री में हो, आप जो ये सिम्बल्स होंगे ये सब जगह एक ही जैसे होंगे, इनका मतलब एक ही होगा। तो जब आप किसी एक जगह के बारे में, मान लीजिए कि आपको किसी एक जगह को एक्सप्लोर करना है, उस जगह की खोजबीन करनी है, छानबीन करनी है, तो पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि उस जगह में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ये आप एक मैप में जो है एक सिंबल्स के माध्यम से ही जान पाएंगे कि अच्छा ये मान लीजिए कि 10 मीटर स्क्वायर का ये एरिया है, इसमें इस जगह पर यहाँ पे एक पॉन्ड है, इस जगह पे एक नदी बह रही है, इस जगह पे एक स्कूल है। तो ये मैप में दिखाया गया, यहाँ पे ढेर सारी बस्ती है और लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जब आप मैप देखेंगे इसका ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये सिंबल्स के माध्यम से मैं समझ रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जगह है, इस जगह में इस जगह एक पॉन्ड है, तालाब है, और यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे सेटलमेंट्स है। तो मैप में जो सिंबल्स होते हैं वो हमें किसी एक जगह के बारे में एक पूरा ओवरव्यू, एक आइडिया देते हैं, एक रफ ड्राइंग देते हैं माइंड में कि यहाँ पे ये चीज़ें स्थित हैं। ओके, नाउ द टिक द आंसर करेक्ट। चलिए आइए इसमें क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। ऐसे मैप्स जो फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो मैंने कहा कि कुछ मैप होते हैं पॉलिटिकल, कुछ होते हैं फिजिकल। तो पॉलिटिकल मैप वो हैं जो इंसानों के द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज को दिखाते हैं, लाइक दो कंट्री के बीच की बाउंड्री, दो स्टेट्स के बीच में बाउंड्री, दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में बाउंड्री, दो विलेजेस के बीच में बाउंड्री। और फिजिकल मैप वो होते हैं जो नेचर के द्वारा बनाए गए विभिन्न जो फीचर्स हैं, रिलीफ हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेटियो हैं, ओशियन हैं, कॉन्टिनेंट हैं। ओके, इन सब चीज़ों को दिखाता है फिजिकल मैप। लेकिन एक स्पेशल मैप होता है जो स्पेशल चीज़ों को दिखाता है। जैसे उसमें कहा गया कि फॉरेस्ट की बात किया, अगर केवल फॉरेस्ट को दिखाना है तो उस मैप का नाम हम देंगे थीमेटिक मैप। इसी प्रकार से अगर केवल किसी पर्टिकुलर मिनरल्स की बात करनी है तब भी वो मिनरल्स वाला मैप भी थीमेटिक मैप कहलाएगा। किसी रोड की बात करनी पड़ेगी, मतलब एक कंट्री में रोड्स कहाँ कहाँ पर हैं, तो भी एक थीमेटिक मैप हो जाएगा। तो थीमेटिक मैप सिर्फ एक चीज़ को लेकर के बनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। ब्लू कलर किस चीज़ को दिखाने के लिए शो किया जाता है मैप में, तो वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए मैप में ब्लू कलर का हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज अ कंपास इज यूज्ड। कंपास किस लिए यूज होता है, टू शो सिंबल्स, रॉन्ग, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। यस, हमेशा एक कंपास जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ में क्या करता है, स्टे करता है। तो हमें इससे क्या होगा, एक सही किसी भी जगह पर हम रहेंगे तो उस जगह पर हमें सही दिशा का ज्ञान हो जाएगा। द थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग अ स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच, फॉर अ सिंबल। देखिए स्केच में कोई स्केल की जरूरत नहीं पड़ती, बिना स्केल में स्केच में आप बिना किसी स्केल के ड्राइंग करते हैं, एक रफ ड्राइंग करते हैं। सिंबल में किसी प्रकार के स्केल की जरूरत नहीं, जाहिर सी बात है। मैप में ही स्केल की जरूरत होती, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो आई होप आपने ये अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर कवर कर लिया। तो ये रहा डियर एस्पिरेंट हमारा आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों तक भी इस वीडियोस को फैलाएं ताकि लोग जो नए नए प्रिपरेशन में आए हैं उनको भी हेल्प मिल सके और बिल्कुल रफ और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें। तो इस बार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।